Bismillahirrahmanirrahim. Students, today I am going to tell you about the handwriting techniques. कुछ हैंडराइटिंग टेक्निक्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे किस तरह से आप लोग अपनी हैंडराइटिंग को अच्छा कर सकते हैं. इट्स नॉट एन ईजी टास्क एंड यू सी सम ऑफ द पीपल spend many of life years and they could not improve their writing. But कुछ टेक्निक्स होती हैं, थोड़ी एफर्ट्स होती है जिनके ज़रिए से हम अपनी हैंड राइटिंग को अच्छा बना सकते हैं. आज देखते हैं कोई आप अपनी हैंड राइटिंग को बेहतर बनाने के लिए कौन सी टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हैं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट अट्रैक्ट समवन इज़ ब्यूटी. आपको पता है कि खूबसूरती जो है वो हर एक को अट्रैक्ट करती है. अल्लाह ताला खूबसूरती को पसंद करता है. खूबसूरती हमें हर चीज़ में नज़र आती है, करेक्टर में, वॉक एंड टॉक में, ड्रेसिंग में, फ्रेगरेंस के अंदर, और हमें इसी तरह से अपनी राइटिंग के अंदर भी, अपनी किताबों के अंदर भी, हर चीज़ के अंदर सफाई, नीटनेस नज़र आएगी, खूबसूरती नज़र आएगी तो वो दूसरों को अट्रैक्ट करती है. इसी तरह से अगर आपकी हैंड राइटिंग बहुत खूबसूरत होगी तो पेपर चेक करने वाले को ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करती है और इस तरह से आप अच्छे नंबर लेने की तरफ गामजन हो जाएंगे. और इंशाल्लाह इसका बहुत अच्छा असर पड़ता है. क्लास के अंदर काफ़ी सारे बच्चे हैं, एक स्टूडेंट अगर इतना अच्छा नहीं है लेकिन उसकी हैंड राइटिंग बहुत प्यारी है तो ऑटोमेटिकली ये अपील करती है, अट्रैक्ट करती है टीचर को कि वो उस बच्चे पे ख़ास तवज्जो दे और उसको इम्प्रूव करने में, आगे ले जाने के अंदर उसको हेल्प आउट करें. So today we will see how one's writing can be improved and to the extent one practice to improve. Remember, if you want to improve, you will improve it as much as you can. जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं, कोशिश के ऊपर है. हम बस कहते रहेंगे तो इससे तो इम्प्रूव नहीं होगी. ऑटोमेटिकली हमें मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी, प्लान करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली हमारी इम्प्रूवमेंट भी नज़र आएगी इंशाल्लाह. तो देखते हैं किस तरह से हम इसको स्टार्ट करते हैं और कैसे हमारी हैंड राइटिंग इम्प्रूव हो सकती है. सो टेक अ पेन. यू हैव टू सेलेक्ट विच पेन टू यूज़. सबसे पहले तो हम देखेंगे कौन सा पेन हमें यूज़ करना चाहिए. इसके लिए हमारे पास, अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो जो भी आपके पास पेन है आप उसको यूज़ कर लें. लेकिन अगर आप चूज़ कर सकते हैं, आप समझते हैं कि हाँ आई कैन बाय अ बेटर पेन फॉर द स्टार्ट ऑफ माई इम्प्रूवमेंट ऑफ माई हैंड राइटिंग, तो अच्छा फिर आप एक अच्छा सा पेन लेकर आ सकते हैं. मार्केट से शॉप पे जाएं, वहाँ पे पेजेस लेके जा सकते हैं. वहाँ पेजेस के साथ आप उसको चेक कर सकते हैं कि इसकी बहुत स्मूथ हैंड राइटिंग है, उसकी ग्रिप अच्छी है. ये दो चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं कि ग्रिप अच्छी होनी चाहिए ताकि आपको पकड़ने में प्रॉब्लम ना हो, और उसके बाद जिस पेपर के ऊपर आप लिखते हैं वो बड़ा स्मूथ हो तो अच्छी बात है. नहीं है तो नो प्रॉब्लम एट ऑल. आपकी कोशिश जारी रखनी है हर कंडीशन में, हर किसी भी हालात के अंदर. अगर आपकी एफर्ट्स है, आपकी नीयत है, तो ऑटोमेटिकली यू कैन डू इट वेरी वेल. शॉप के अगर आप परचेज कर लेते हैं, आपको पता है कि ये हैंड राइटिंग के पेन है या बॉल पेन, फाउंटेन पेन है, बॉल पेन के बजाय फाउंटेन पेन इस्तेमाल कर सकते हैं. उसके ज़रिए से आप चेक कर सकते हैं कि इसमें बड़ी स्मूथ हैंड राइटिंग आ रही है, तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा असरअंदाज करती हैं आपकी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए. एक नोटबुक आपके पास होनी चाहिए जिसके अंदर आप प्रैक्टिस करेंगे अपने फर्स्ट पेज से लेके. बेहतर है कि A4 साइज़ के पेजेस वाली आपके पास बुक हो, रजिस्टर हो, जिस तरह से जो भी आप अपनी हैंड राइटिंग के लिए रख सकते हैं. हैंड राइटिंग बुक्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं, उसके ज़रिए भी अगर आप उस पर प्रैक्टिस करें तो उसके ज़रिए भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं. योर फर्स्ट स्टेप इज़ टू चेक योर हैंड राइटिंग. सबसे पहले आपने अपनी हैंड राइटिंग को चेक करना है कि आपकी हैंड राइटिंग कैसी है. फॉर दिस यू नीड टू हैव अ नोटबुक आपके पास है. नाउ यूज़ अ फाउंटेन पेन और पॉइंटर टू राइट पैराग्राफ ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ योर नोटबुक. आपने फर्स्ट पैराग्राफ लिखना है. एक मैंने आपके पास मेरी फर्स्ट स्लाइड में पैराग्राफ था, आप उसको लिख लें. आप वो गूगल से किसी पैराग्राफ को ले लें, कोई स्टोरी बुक में से एक पैराग्राफ ले लें इंग्लिश का, या आपके पास ये सेंटेंस लिखे हुए हैं, बड़ा मशहूर ये सेंटेंस है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग. स्मॉल के अंदर आप लिखें और उसके बाद अपनी हैंड राइटिंग को चेक करें. एक पैराग्राफ कम से कम 5-6 लाइनों का हो तो अच्छा है, या इसी को आप 3-4-5 दफ़ा लिख लें. एक पेज कंप्लीट भर के लिख लें, एटलीस्ट हाफ पेज तो भरा हो, जिससे आपको पता चले कि इस वक्त आपकी राइटिंग जो है वो उसका क्या स्टैंडर्ड है, वो किस तरह की है, कहाँ कहाँ पे चीज़ें देखने वाली हैं. नाउ यूज़ लेड पेंसिल. अब आपके पास लेड पेंसिल हो या कलर पेंसिल हो, उसके ज़रिए से आपने हाईलाइट करने इसके ग्रे एरियाज कौन कौन से. आप देखते हैं कि कौन सी जगह पे आपकी राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है. जी अच्छा नज़र नहीं आ रहा, डी अच्छा नज़र नहीं आ रहा, टी अच्छा नहीं है, उसको आपने फोकस करना है. ठीक है, आपने देखना है कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट. नोट द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पॉइंट. चेक द वर्टिकल और इंक्लाइंड हैंड राइटिंग, कि आप कहाँ पे बिल्कुल सीधा लिख रहे हैं, कहाँ पे आप राइट साइड पे टिल्ट कर रहे हैं, कहाँ लेफ्ट साइड पे जा रही हैं. नीचे से जी और क्यू और जे जो हैं वो किस तरह से वाई
जो हैं वो किस तरह से आपस में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, बिल्कुल बराबर बराबर इंक्लाइन हैं, उनका वर्टिकल एंगल बिल्कुल ठीक है, इज इट परफेक्ट। कि ज़ाहिरी बात है आपने इम्प्रूवमेंट लेकर आनी है, आपने हैंड राइटिंग अच्छी करनी है, तो उन तमाम चीज़ों को देखना पड़ेगा कि वो आप कैसे लिख रहे हैं। पहली बात तो ये कि आप अगर बहुत छोटे वर्ड्स लिख रहे हैं तो फिर आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करने का। कोशिश करें कि अपने वर्ड्स को बड़ा लिखें, थोड़े से बड़ा करके लिखेंगे तो आसानी से आप इनको इम्प्रूव कर सकेंगे। और आहिस्ता लिखें, जब अपनी हैंड राइटिंग को लिख रहे होंगे तो उसको तेज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आराम से तहम्मुल के साथ आप लिखें, थोड़े बड़े लेटर लिखें ताकि आप उसको आराम से इम्प्रूव कर सकें। नियत करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी इंटेंशन होगी तो ही आपकी हैंड राइटिंग इम्प्रूव होगी, वरना एक आप वीडियो देखेंगे और एक आप नोटबुक पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे और फिर आप इसको छोड़ देंगे। और आपको जो है कंसेक्टिव मेहनत करनी पड़ेगी, मुसलसल मेहनत करेंगे तो ही आपको उसका बेहतरीन रिजल्ट नज़र आएगा। यूज़ लाइन पेपर नोटबुक। अब कोशिश करें कि आपके पास जो नोटबुक है वो लाइनों वाली हो। वाइट राइटिंग वाइल राइटिंग सिट विद अ प्रॉपर पोस्चर। आपका सिटिंग पोस्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये लास्ट की स्लाइड्स में मैं आपको कुछ दिखाऊंगा जिसमें आपको अंदाज़ा होगा कि बैठना किस तरह से है, आपकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, हैंड को कैसे रखना है, प्योर राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड हैं तो आपने कैसे टिल्ट करके पेज को रखना है। ये चीज़ें अर्ली एजेस के अंदर बच्चों को सिखाई जाती हैं स्कूल के अंदर, ताकि बच्चों को पता चल सके कि वो किस एंगल के साथ बेहतरीन राइटिंग के साथ अपनी हैंड राइटिंग को अच्छा बनाते, इम्प्रूव कर सकते हैं। Give a short exercise to your hand before you start to write so that blood circulation be complete and there is no stress on your fingers or thumb and you write comfortably। खास तौर पे जब स्टूडेंट मैट्रिक के पेपर देते हैं या लॉन्ग हैंड राइटिंग करनी होती है उस वक्त उन्हें प्रॉब्लम, आपने कुछ देखा होगा कुछ बच्चे जो हैं वो अपने हाथों को बड़ा मुश्किल फील करते हैं, स्ट्रेस फील करते हैं। उसमें ये होता है कि उन्होंने अपने मसल्स को, अपने नीज को, अपने कोहनी को, अपने शोल्डर को, अपने फिंगर्स को थोड़ा स्ट्रेस दिया होता है। आप इस चीज़ को नोट करें कि आपने स्ट्रेस नहीं देना, रिलैक्स रख के आपने लिखना शुरू करना है। और ख़ासतौर पे जब आपके पास जो पेन है वो उसकी होल्डिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने आराम से सही तरीके से उसको पकड़ा हुआ है तो उस पर स्ट्रेस नहीं होगा जिसकी वजह से वो दर्द नहीं करेंगे। और अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करते रहेंगे, हाथों को मसल्स को मूव करते रहेंगे, अपने थोड़ी देर के बाद हैंड को, रिस्ट को मूव करेंगे थोड़ी देर के लिए, तो वो ऑटोमेटिकली एक एक्सरसाइज की हो जाती है। डेली प्रैक्टिस 5 to 10 मिनट्स आपने प्रैक्टिस करने हैं, एटलीस्ट इतना टाइम देना है, हाफ एन आवर 1 आवर भी दे सकते हैं। डोंट अप्लाई एक्सेस प्रेशर, लेकिन लिखते हुए या काम करते हुए प्रेशर जो है वो बिल्कुल नहीं आपने देना। आई एम शेयरिंग द शेप्स एंड लेटर्स, स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स जो हैं ये आपके साथ, आपके पास कुछ स्लाइड्स के अंदर मैं शेयर कर रहा हूँ। यू हैव टू वॉच ऑल पेजेस, आपने देखने हैं, आपने इसके अंदर से ड्रॉ करनी है। स्ट्रेट लाइन्स हैं, वर्टिकल्स हैं, इंक्लाइंड हैं, कर्सिव शेप्स के लिए हैं, ओवल शेप्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने उसको सारी शेप्स को जो है प्रैक्टिस करनी है। इन सारी चीज़ों को फर्स्ट प्रैक्टिस द लाइन्स, आपने लाइन्स को और सर्कल्स को, सारी शेप्स को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। देन यू स्टार्ट द स्मॉल लेटर्स फॉर अ वीक, एक वीक तक कम से कम आपने स्मॉल लेटर्स की प्रैक्टिस करनी है। आफ्टर दैट यू स्टार्ट द कैपिटल लेटर्स, फिर जब आपके पास अच्छी तरह से कमांड हो जाएगी स्मॉल लेटर्स की, फिर आप कैपिटल लेटर्स की प्रैक्टिस करना शुरू करें। स्टार्ट में आप कैपिटल लेटर्स से ना लिखें क्योंकि आपने कैपिटल लेटर्स सारे नहीं लिखने होते, ज़्यादा आपने स्मॉल लेटर्स ही लिखने होते हैं, इसलिए आप स्मॉल लेटर्स की ज़्यादा अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। और उसके बाद जब आपको बेहतर हो जाएगी राइटिंग तो फिर आप कैपिटल लेटर्स के ऊपर काम शुरू करें। इसीलिए मैंने अपनी स्लाइड्स में भी ज़्यादातर कोशिश की है कि आपको स्मॉल लेटर्स की प्रैक्टिस करवाई जाए। रिमेंबर टू राइट वेरी स्लो, बहुत आराम आराम से लिखें। इंक्रीज योर स्पीड अंटिल यू मास्टर इट, और इतना ज़्यादा आराम से भी नहीं, मतलब नॉर्मल अंदाज से आप लिखें कि जिससे आपको समझ आ जाए कि आप जो चीज़ लिख रहे हैं उसको बाद दोबारा भी आप उसी तरह से लिख सकते हैं। इसकी आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है और अपनी स्पीड को थोड़ा स्लो रखना है और मुसलसल इस काम को करते जाना। ये देखिए इस तरह की जो लाइंस हैं, इस तरह की आपको अगर लाइन बनी हुई आपको बुक मिल जाती है, कोई नोटबुक मिल जाती है तो इट्स बेटर। आपको हैंड राइटिंग की इस तरह की बुक्स मिल जाएंगी, नोटबुक्स मिल जाएंगी, या फिर आप इस तरह से आप लाइन खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है एक बेहतर है। इसके अलावा आपको 3 लाइन्स के अंदर भी मिल जाएंगी, वो भी एक अच्छी ऑप्शन है। एटलीस्ट 3 या 4 लाइन्स की जो आपको ऑप्शन वाली लाइन्स वाली नोटबुक्स मिल जाएंगी, वो एक अच्छी चीज़ है। लेकिन आप खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं, अगर नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, आप 2 लाइन्स के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन जितनी ज़्यादा बेहतर आपको ऑप्शन मिल सके उससे ज़्यादा जल्दी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और अगर आपको मार्केट से
हैंड राइटिंग की लाइन वाली भी अगर नोटबुक मिल जाती है तो वो भी एक अच्छी ऑप्शन है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि आपने किस तरह की लाइन्स ड्रॉ करनी है। सबसे पहले आपने वर्टिकल लाइन्स ड्रॉ करनी है। वर्टिकल लाइन्स की प्रैक्टिस कैसे करनी है? ऊपर से नीचे आपने लाइन को ड्रॉ करना है, नीचे से ऊपर आपने ड्रॉ करना है लाइन्स को। कि जो भी आप लाइन ड्रॉ करेंगे उसमें आपने किस तरह से प्रैक्टिस करनी है कि पहले छोटी लाइन्स ड्रॉ करें, आहिस्ता आहिस्ता उसको और बड़ा करना शुरू कर दें, फिर और बड़ी लाइन ड्रॉ कर दें और उसके बाद और बड़ी लाइन जो है हमको ड्रॉ करते जाएं। इससे आपको कम से कम ये पता चल जाएगा कि आप कंसेक्टिव, अगर एक लाइन एक दफ़ा ड्रॉ कर रहे हैं, 2 दफ़ा 3 दफ़ा, तो अब आप बार बार एक ही लाइन को मुसलसल एक ही स्ट्रेट लाइन के साथ ही ड्रॉ कर सकते हैं। ये नहीं है कि एक लाइन आपकी सीधी जा रही है और दूसरी थोड़ी सी टेढ़ी है, जो राइट साइड पर है और लेफ्ट साइड पर है। इस प्रैक्टिस से आपको अपनी हाथ का पता चल जाएगा कि आपके हाथ में इस चीज़ की प्रैक्टिस कर रही है कि वो एक स्ट्रेट लाइन जो है वर्टिकल पोजीशन के अंदर ड्रॉ कर सकता है। तो इसलिए आप इनकी एक पेज के ऊपर, 2 पेज के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको कमांड हो जाएगी कि आप एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन इस्तेमाल लिख सकते हैं। और ये खास तौर पे जब आपने अपनी नोटबुक के ऊपर लाइन ड्रॉ करनी होती है उसके लिए भी बड़ी अच्छी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, जैसे रूलर के बगैर भी आप ड्रॉ कर सकेंगे। हाउएवर, ये हम हैंड राइटिंग की बात कर रहे हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि वो आप लाइन किस तरह से वर्टिकली स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए हॉरिजॉन्टल लाइंस के ऊपर। ये हॉरिजॉन्टल लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आर्किटेक्चर होता है, जो ड्राइंग सिखाई जाती है, वहाँ पे इस लाइन बहुत मैटर करती है। पहले आप छोटी छोटी सी लाइन ड्रॉ करें, फिर उसके बाद थोड़ी सी बड़ी लाइन ड्रॉ करें और उसके बाद और बड़ी लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते जाएं और फिर मुसलसल लॉन्ग लाइन जो है वो उसकी प्रैक्टिस करते जाएं। अगर आपकी स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल शेप जो है वो बिल्कुल अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो इट मीन्स कि यू आर रेडी टू डू समथिंग इन द आर्ट वर्क। आर्ट वर्क के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ड्राइंग के लिए, आर्किटेक्चर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसलिए आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है और जितनी अच्छी आपको इसके अंदर कमांड हो जाएगी उतनी अच्छी आप किसी भी तरह की ड्राइंग के अंदर आगे जा सकते हैं। दिस इज़ द बेसिक्स ऑफ ड्राइंग समथिंग, ठीक है। उसमें आपको ये चीज़ें सिखाई जाती हैं और इसलिए स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल पोजीशन के अंदर जो है इसकी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये आगे जाके आपकी हैंड राइटिंग में बहुत हेल्प करेगी। अच्छा स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में देखें कि आपने सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। ये सर्कल्स जो हैं देखें, एक तो क्लॉकवाइज होते हैं जो आपके सामने नज़र आ रहे हैं और एक एंटी क्लॉकवाइज है। ये जो एंटी क्लॉकवाइज है इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। एंटी क्लॉकवाइज के सर्कल ये आपको ओ बनाने के लिए, डी बनाने के लिए, क्यू बनाने के लिए, ठीक है, इन तमाम शेप्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट होते हैं और आपको लाइन ड्रॉ करने के लिए, सर्कल बनाने के लिए, मुख्तलिफ शेप्स बनाने के लिए भी हेल्पफुल होते हैं। लेकिन इसमें ये होता है कि आपके हाथ को कमांड हासिल हो जाती है सर्कल बनाने की और किसी भी तरह की ड्राइंग ड्रॉ करने के लिए। तो इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये सर्कल बनाने जो हैं वो आ जाएंगे और आपकी जो किसी भी किस्म की जो शेप है अल्फ़ाबेट के अंदर, आपको पता है कि जब कैपिटल लेटर्स लिखे जाते हैं वहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और ड्राइंग करने के अंदर भी ज़रूरत होती है। लेकिन आपके हाथ को प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप जिस तरफ मोड़ना चाहते हैं वो मुसलसल एक ही चीज़ को बार बार सेम शेप के अंदर आप ड्रॉ कर सकेंगे। तो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट जो है शेप है जिसको आप आहिस्ता आहिस्ता मास्टर कर सकते हैं। इसके अलावा एक और शेप है जो कर्सिव होती है, इंक्लाइंड शेप होती है, वो मैं आपको बोर्ड के ऊपर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। लेकिन इन द मीन वाइल आप देखेंगे जब आपने ए को ड्रॉ करना है, ये इस तरह से आप ए को एक ही लाइन के अंदर मुसलसल ड्रॉ करते जाएंगे। सिर्फ आपने ए लिखना है, इसमें सिर्फ एक लाइन लिखी है। आप मुसलसल ज्वाइनिंग राइटिंग के साथ ए को ड्रॉ करेंगे, नीचे वाली लाइन में भी आप ए को ड्रॉ करेंगे, तीसरी लाइन में भी, और फुल पेज आप सिर्फ ए के साथ लिखेंगे। आप देखेंगे शुरू में पहली लाइन के अंदर आपके सारे के सारे एक जैसे ए नहीं आएंगे, दूसरी लाइन में आहिस्ता आहिस्ता बनने शुरू हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता जितना ज़्यादा आपका ध्यान और आपकी कंसंट्रेशन और आपका मेंटल लेवल जो है वो जब इसके साथ कंसंट्रेट कर जाएगा, इनकी सिंक कर जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपको ए बनाने की प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके लिए कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होती है, अटेंशन रिक्वायर्ड होती है, सिमेट्री होनी ज़रूरी होती है और आपकी नीयत होती है, इंटेंशन होती है कि डेडिकेशन के साथ आप ये काम करना चाहते हैं तो बहुत जल्दी आप इसमें कमांड हासिल कर लेते हैं। ए बनाएंगे, उसके बाद आप ये देखें जी लिखा हुआ है। जी भी मुसलसल एक ही शेप में, ऊपर से देखें इसकी गोलाई जो है वो कैसे बन रही है, ऊपर वाले कॉर्नर के साथ टच कर रहा है, नीचे वाले कॉर्नर के साथ टच कर रहा है और नीचे जो जी ये जा रहा है वो भी बिल्कुल सारे के सारे बिल्कुल बराबर डिस्टेंस के ऊपर जा रहे हैं। जब आप मुसलसल प्रैक्टिस करेंगे स्ट्रेट लाइन की बराबर डिस्टेंस के साथ कि वो ऊपर कितना जाना चाहिए और नीचे उसको कितनी लेंथ में आना चाहिए, वो बिल्कुल सिमेट्री के साथ आहिस्ता आहिस्ता सेम होना शुरू हो जाएंगे। आपका जहन इन चीज़ों को कबूल करता चला जाएगा और बाद में आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी हैंड राइटिंग इतनी खूबसूरत
हो गई है, जो सोचे समझे बगैर ऑटोमेटिकली आप खूबसूरत हैंड राइटिंग के साथ काम करते चले जाएंगे। एच को देखिए, एच आप जिस शेप के अंदर बनाएंगे, आपको अभी और ज़्यादा शेप में भी दिखाता हूँ किस तरह से आप एच को ड्रॉ करेंगे। इसको ड्रॉ करने की कोशिश करें। आज शुरू में बिल्कुल सेम एच आपको नजर नहीं आएगा, आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल इस तरह का एच आप और इससे ज़्यादा खूबसूरत एच भी आप ड्रॉ कर सकेंगे। देखिए ऊपर जाके कैसे उसने गुलाई बनानी है, नीचे किस तरह से मुड़ना है उसको, और उसके बाद एंड में उसको कैसे आपने टर्न लेके दूसरे वाले के साथ इसको ज्वाइनिंग करनी है। ठीक है, इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे, एक लाइन, 2 लाइन और मुसलसल आप इनकी लाइन ड्रॉ करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली इसकी आपको प्रैक्टिस होती जाएगी। इसी तरह से आप नीचे जाके और शेप्स जो हैं वो उनको मुसलसल, ये जो एंगल्स बन रहे हैं आपके सामने, शेप्स बन रही हैं, उनकी प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। ये देखें स्टूडेंट्स, ये जो लाइन है इंक्लाइंड लाइन, ठीक है, इंक्लाइंड लाइन की प्रैक्टिस देखें मुसलसल। ये शुरू में एकदम से इस तरह की प्रैक्टिस आपको नहीं होगी, आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये देखिए इतनी सारी लाइन ड्रॉ की हुई है, बिल्कुल एक ही तरह के एंगल के साथ बन रही है। दूसरी दफा में भी देखें बिल्कुल एक ही तरह के मुसलसल एंगल बन रहे हैं। ओ की प्रैक्टिस हो रही है तो वो ओ भी एक ही शेप में बनने शुरू हो जाएंगे। डब्ल्यू को देख लें, एस इतना खूबसूरत बन रहा है, ऑटोमेटिकली आपका हाथ उस खूबसूरती की तरफ माइल हो जाएगा और उसको बनाना शुरू कर देगा। एम देखिए खूबसूरत पेन होगा तो उसके ऊपर ऑटोमेटिकली आपका एम भी खूबसूरत बनना शुरू हो जाएगा। जे की शेप देखिए मुसलसल एक ही शक्ल में बनती जा रही है, एल एक ही शेप में बन रही है और आहिस्ता आहिस्ता आप ए बी सी, बी को देखिए किस तरह से कर्व कर रहा है, इसको मैं बोर्ड के ऊपर आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा के दिखाता हूँ। और सी और डी और ई जब आप ऑटोमेटिकली इसको बनाएंगे, ई को खासतौर पे आपने ध्यान रखना है कि इसको हाफ में जाने के बाद आपने बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर नहीं लेके गए, हाफ में जाने के बाद आपने इसका टर्न लिया है और वो टर्न लेके आपने ई बनाया है। ठीक है, जिस तरह से डी को आप लेके गए, सीधा लेके गए, सी को लेके गए, बी में भी ये थोड़ा सा कर्व है। इस तरह से एफ के अंदर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल इस तरह का बनाने की कोशिश करेंगे पूरी एक लाइन को, और फिर फुल पेज एफ की शेप में बनाएंगे, जी को एक शेप में बनाएंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी इसकी प्रैक्टिस होती जाएगी। अब स्टूडेंट्स ये आपके सामने कंप्लीट अल्फाबेट्स है। आप स्मॉल अल्फाबेट्स को देखें, ए किस तरह से बन रहा है, बी है, सी, डी, ई, एफ। एफ आपको इस शेप में अच्छा नहीं लग रहा तो आपके पास मैं दूसरी स्लाइड में से आप एफ देख लें। जी हमने पहले जो देखा था वो ज़्यादा खूबसूरत था। एच आप इस तरह का बनाएं, थोड़ा सा चेंज करके बनाएं। हो सकता है इनमें से आपको कोई भी शेप ना मिले, आप गूगल पे और सर्च करके डिज़ाइन देख लें, या हो सकता है आप उससे ज़्यादा खूबसूरत अपने हाथ से खुद बना सकते हैं। आई, जे, के इसी तरह से आप बनाएं। के को आपने आगे से इसको गोल बनाना है कि बिल्कुल स्ट्रेट लेके जाना है, इट्स अप टू यू। जो खूबसूरती आपको नजर आ रही है उसको आप फॉलो कर लें। इस तरह से एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू जो है डिफरेंट शेप के अंदर आपको थोड़ा सा नजर आएगा। नॉर्मली जो बनता है वो बिल्कुल ऐसा नहीं बनता, जिस तरह से आप बेहतर समझ सकते हैं और जो आपको ज़्यादा खूबसूरत नजर आता है वो बनाए। अब ये देखें इनकी जो इंक्लिनेशन है, बी की, डी, एफ, ये एक ही एंगल के साथ है। इस चीज़ का आपने खासतौर पर ख्याल रखना है कि ये सारे के सारे जो लेटर्स हैं वो एक एंगल के साथ हो। ये नहीं हो कि बी जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा झुका हुआ है, डी थोड़ा कम झुका हुआ है। यही चीज़ आपकी लाइन में खूबसूरती पैदा करती है। स्टूडेंट ये ABC जो है एक और अंदाज में लिखी हुई है, यहाँ से आप एक और ज़्यादा खूबसूरती और मुख्तलिफ चीज़ों को देख सकते हैं। देखिए ए नीचे वाली लाइन के साथ बिल्कुल टच नहीं कर रहा। आपने नॉर्मली आप समझते हैं कि अगर ए टच नहीं हो रहा तो बी भी टच नहीं हो रहा, सी और डी और ई कोई भी नहीं टच कर रहा, लेकिन आप चाहते हैं तो आप उनको बिल्कुल सेम लेंथ के साथ, बिल्कुल ऊपर वाले मिडल वाली लाइन और लोअर वाली लाइन जो होती है उन दोनों को टच करके आप बिल्कुल सेम डिस्टेंस के ऊपर भी बना सकते हैं। ठीक है, इट्स अप टू यू कि आप उसको किस तरह से खूबसूरत बनाना चाहें। स्टूडेंट ये भी एक अंदाज है ABC का। अगर आपको इसमें से कुछ लेटर पसंद आते हैं, ज्वाइनिंग किस तरह से करनी है, ए को बी के साथ कैसे ज्वाइन करना नजर आ रहा है, सी को ज्वाइन करने से पहले पीछे से लाइन को ज्वाइन करेंगे, डी को ज्वाइन करने के लिए पीछे से लाइन कहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं, ई को देख लें, एफ और जी किसी भी लेटर को दूसरे लेटर के साथ ज्वाइन करने से पहले आपने उसको कैसे जोड़ना है, इसमें यहाँ पे खास तौर पे एक एक चीज़ के बारे में दिखाया जा रहा है। आर को देखिए कैसा खूबसूरत बनाया गया है। ठीक है, वाई और जेड, वी को देखिए, वी और यू के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आपने यू कैसे बनाना है और वी कैसे बनाना है। स्टूडेंट ये भी एक अंदाज है ABC लिखने का स्मॉल के अंदर। अभी आप कैपिटल ABC के अंदर हो सकता है आपको बहुत अच्छी कमांड हो जाए, बहुत खूबसूरत बनाना शुरू कर दें, लेकिन जो मेन पर्पस है आपका स्मॉल लेटर्स को लिखने का उसके ऊपर आपकी कमांड ना हो, इसलिए बेहतर है कि पहले आप स्मॉल ABC जो है लेटर्स जो हैं उसके ऊपर आप कमांड हासिल करें, और एक कैपिटल के लेटर के अंदर आपको ऑटोमेटिकली कमांड हासिल हो जाएगी। ठीक है, इसलिए ये यहाँ पे भी ABC का कुछ एक अंदाज है। अगर आपको ये नज़र आता है कि देखिए इंक्लिनेशन बिल्कुल सेम होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि एक भी इस शेप का हो और दूसरा जो है वो किसी और इंक्लाइंड शेप के अंदर आ रहा हो। तो इनको देख के हम यहाँ पे Q देख सकते हैं, आप P को देख सकते हैं, N है, U और V कितने डिफरेंट आपस में हैं, यहाँ पे साफ फर्क नज़र आ रहा है, उसकी प्रैक्टिस करें। W को आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये लेटर्स यहाँ इस शेप में से भी आप ले सकते हैं।
ये देखिए स्टूडेंट्स, अगर कैपिटल लेटर की जब हम बात करेंगे, जब आप एक हफ्ते के बाद, कुछ दिनों के बाद जब आप प्रैक्टिस करते हैं कैपिटल लेटर्स की, उसकी काफ़ी ज़्यादा डिटेल आपको बहुत ज़्यादा साइट्स हैं वो गूगल के ऊपर भी मिल जाएंगी। यहाँ पे भी मैं कुछ आपको शेयर कर रहा हूँ। आपको यहाँ पे ए बी सी इस शेप में अच्छा लगता है, आप इसमें कमांड आपको हासिल हो जाती है, आप ऐसे बना लें, ठीक है। और भी आगे मैं आपको शेप दिखा रहा हूँ कैपिटल लेटर्स के साथ, आप उनके साथ उसमें अगर आपको लेटर्स बनाने में आसानी होती है तो आप उस तरह के लेटर्स को बनाएं। और जितने ज़्यादा आपको लेटर ए के अंदर लिखना आते होंगे उतनी ज़्यादा आपको कमांड होगी और ज़्यादा अंदाज के अंदर, ज़्यादा तरीक़ों से आप ए बी सी को लिख सकेंगे। ये खूबसूरत अंदाज है, उस खूबसूरत अंदाज के अंदर ए बी सी लिखी गई है। ऑटोमेटिकली जब आप अपने पेन के साथ स्मॉल लेटर्स को, कैपिटल लेटर्स को लिखेंगे तो वो भी आपको खूबसूरत अंदाज में लिखे हुए नजर आएंगे। 1 2 3 4 5 भी लिखे हुए नजर आ रहे हैं, उसको भी, उस स्टाइल को भी आप अपना सकते हैं और आपकी राइटिंग के साथ साथ ये 1 2 3 जो है आप इसको भी अपना सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम वापस आते हैं उस सेंटेंस की तरफ जो हमने स्टार्ट किया था कि द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर या जंप ओवर द लेजी डॉग। अब देखिए यहाँ पे अब आप उस सारी, जब आपने लेटर्स की प्रैक्टिस कर ली है, अब आप उस सेंटेंस को लिखने की कोशिश करें जो आपने सबसे शुरू में लिखा था। आपने सारे ए बी सी डी से लेके एक्स वाई जी तक सारे लेटर्स की प्रैक्टिस कर ली है। अब आप चेंज करने के बाद देखें, पहले तो आप देखें कि आपकी इंक्लिनेशन बिल्कुल ठीक है। आपने नीचे जितना जेड को, वाई को, जी को, ठीक है, जे को, एफ को कैसे नीचे लेके गए, क्यू को लेके गए, तो सब सेम लेंथ के अंदर नीचे गए हैं और उनके इंक्लिनेशन बिल्कुल ठीक है। ऊपर से देखें एच को, के को, बी को, ठीक है, डी को, टी, एच, एल, ये सारे ऊपर से बिल्कुल सेम एंगल में ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर आप खूबसूरती पैदा कर रहे हैं। ये आप एक एक लेटर के ऊपर इंडिविजुअली आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और आपको खुद पता चल जाएगा कि यस, अब मैं डी जो है बड़ा खूबसूरत बना सकता हूँ, अब मैं वी को बड़ा खूबसूरत बना सकता हूँ, अब मैं इनकी ज्वाइनिंग कर सकता हूँ। जब आपको इनमें कमांड हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको समझ आ जाएगी कि यस, अब मेरे अंदर ये चीज़ पैदा हो गई है कि मैं इन चीज़ों को खुद से लिख सकता हूँ। फिर उसके बाद आप सेंटेंस की शेप के अंदर लिखना शुरू कर दें। स्टूडेंट्स, हमने अभी तक सिर्फ कर्सिव राइटिंग के ऊपर देखा है। ये देखें एक और अंदाज है, अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अंदर लिखना चाहते हैं तो इस तरह से भी अपने लेटर्स को, जैसे कि प्रिंट स्टाइल होता है, उस प्रिंट स्टाइल के अंदर भी आप अपनी एबीसी को लिख सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप लेफ्ट साइड में कर्सिव करना चाहते हैं, राइट साइड पे कर्सिव करना चाहते हैं, स्ट्रेट में करना चाहते हैं। लेकिन ज़्यादातर खूबसूरती जो है पैदा होती है वो राइट साइड पे कर्सिव हैंड राइटिंग, जैसे कि मैंने आपको डिफरेंट स्लाइड्स में अभी दिखाया है, उसमें आप प्रैक्टिस करें तो इट विल बी मच बेटर। हाउएवर इट्स अप टू यू, आपकी चॉइस है, आप जैसे मर्जी इन चीज़ों को अडॉप्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट, ये देखें यहाँ पे बैठने का अंदाज और लिखने के अंदाज के बारे में कुछ चीज़ें आपको बताई गई हैं कि आपने पेन को किस तरह से भी पकड़ना है, कैसे ग्रिप होनी चाहिए, किस तरह से नहीं करना चाहिए। राइट हैंड के अंदर अगर आप बैठे होंगे तो पेज आपने बिल्कुल सीधा नहीं रखना, उसको किस तरह से थोड़ा सा एंगल देना है। उसके बाद आपकी हैंड राइटिंग, क्योंकि आपका हैंड हाथ जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होगा, वो आपका हाथ जो है थोड़ा राइट साइड पर है। अगर आप लेफ्ट साइड से लिख रहे हैं तो आपका हैंड जो है वो लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा डिस्टेंस के ऊपर है, इसलिए वो पेज को हैंड के हिसाब से रखना है, अपनी नज़रों के हिसाब से नहीं रखना कि आपको जैसे नज़र आ रहा है, बल्कि हाथ के हिसाब से, जो आपका हाथ दिख रहा है उसके मुताबिक उसको बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। राइट हैंड को, राइट हैंड के मुताबिक पेज को टर्न लेना है, अपने सीधा रखना है। और अगर लेफ्ट हैंड से लिख रहे हैं तो लेफ्ट हैंड के मुताबिक अपने हैंड अपने पेज को उसके साथ बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। और उसकी ग्रिप किस तरह से रखनी है ये देखिए, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाई जा रही है। ये एक और स्टाइल है, इसके अंदर एक और स्लाइड है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपकी गर्दन कैसी हो, स्ट्रेट कैसे बैठना है, आपने पेन को कहाँ से पकड़ना है। इसके अंदर थोड़ी सी और डिटेल दी हुई है जिसके अंदर आप और बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं कि सर को आपने कितने डिस्टेंस के ऊपर रखना है और अब उसके बाद किस तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको पता चल सके कि आप कितनी अच्छी राइटिंग के लिए और जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी है। नाउ स्टूडेंट्स, देखें ये अब आपकी राइटिंग ऑटोमेटिकली कुछ अर्से के बाद इतनी खूबसूरत हो जाएगी कि जो ये शेप आपके सामने नज़र आ रही है, इससे भी ज़्यादा खूबसूरत शेप के अंदर आप स्टाइल के अंदर, डिज़ाइन के अंदर आप एबीसी लिख सकेंगे। जैसे यू कांट लेट योर फेलियर डिफाइन यू, यू हैव टू लेट देम टीच यू, यू हैव टू लेट देम शो यू व्हाट टू डू डिफरेंटली नेक्स्ट टाइम। ओके, तो ये देखिए बॉल पॉइंट इस तरह से खूबसूरती के साथ लिखा हुआ है आपने। अब इसके अंदर आप इतनी लाइन्स नहीं है, आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि अगर पेज के ऊपर लाइनें नहीं भी हैं तो भी आप एक स्ट्रेट लाइन के अंदर उसको लिख सकेंगे। ये कब पॉसिबल होगा? जब आप स्ट्रेट लाइन लिखेंगे, वर्टिकल लाइंस में लिखेंगे, ओवल शेप्स के अंदर लिखेंगे और फिर एक एक लेटर की इंडिविजुअली प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ ए को बार बार प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद आपको
कमांड हासिल हो जाएगी और ऑटोमेटिकली आपकी हैंड राइटिंग ठीक होनी शुरू हो जाएगी। ऑलराइट, Bismillahirrahmanirrahim. Students, today I am going to tell you about handwriting. You know, as handwriting is very important tool for students work and particularly for the examination. पे आप एग्जाम देने के लिए जाते हैं, वहाँ पे आपके मार्क्स पे, टीचर के पेपर चेक करने के ऊपर, आपकी कॉपी की वर्क के ऊपर, इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत मैटर करता है। जितनी अच्छी आपकी हैंड राइटिंग होगी उतना ज़्यादा आपकी मार्किंग के ऊपर इम्पैक्ट होता है, अच्छे मार्क्स आप गेन करते हैं। हाउएवर एज हैंड राइटिंग इज कंसर्न, हम कुछ बेसिक चीज़ों के ऊपर बात करते हैं कि कौन सी बेसिक चीज़ें इसके लिए ज़रूरी होती हैं कि अगर आप उनकी प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी हैंड राइटिंग इम्प्रूव होती जाएगी। फर्स्ट किया कि हम स्ट्रेट वर्टिकल लाइंस की प्रैक्टिस करते हैं। आपके पास ये देखिए वर्टिकल लाइंस हैं, इस तरह से लगाएंगे, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइंस। ये वर्टिकल लाइंस अगर आप लगाना शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये आप मुसलसल एक पेज के ऊपर एक लाइन कंप्लीट करते हैं, सेकंड लाइन कंप्लीट करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप जब ये स्ट्रेट लाइन की तरह ड्रॉ करना शुरू कर देंगे और आहिस्ता आहिस्ता आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी और वर्टिकल लाइंस की आपका हाथ जो है और आपके माइंड के साथ इस सिंक हो जाएगा और ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेट लाइन अप जो है वो बननी शुरू हो जाएगी। वर्टिकल पोजीशन के अंदर आपकी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। सेकंड पोजीशन जो है जिसके ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है, 1 पेज 2 पेज जो आप ड्रॉ करेंगे वो कौन सी लाइन होगी, आप इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ये स्ट्रेट लाइंस हॉरिजॉन्टली। अब ये देखिए हॉरिजॉन्टली बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। फिर और बड़ी लाइन ड्रॉ करें, और बड़ी लाइन ड्रॉ करें, और बड़ी लाइन, और बड़ी लाइन, आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना शुरू कर दें। और आप ये स्ट्रेट लाइन जस्ट लाइक कॉपी के ऊपर स्ट्रेट लाइन होती है उसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती चली जाएंगी। इसके ऊपर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। कहीं से नीचे आएगी, कहीं से ऊपर आएगी, तो उसके ऊपर जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये स्ट्रेट लाइन आपकी ड्रॉ होनी शुरू हो जाएंगी। बट इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा ये लाइंस ड्रॉ हो जाएंगी। उसके बाद हम आएंगे सर्कल्स के ऊपर। सर्कल्स आपने बनाने एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज नहीं बनाएंगे, आप कोशिश करेंगे एंटी क्लॉकवाइज सर्कल। ये देखिए एक सर्कल। आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आप एक स्ट्रेट लाइन के अंदर सर्कल बनाएंगे। हो सकता है शुरू में आपकी स्ट्रेट लाइन के अंदर सर्कल ना बने, सर्कल बिल्कुल ठीक नहीं बनेंगे। आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस होगी तो ये सर्कल ठीक होने शुरू हो जाएंगे। अगर आप इस एक जितने रेडियस के अंदर बना रहे हैं, सेकंड यूसी रेडियस के अंदर थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। आहिस्ता आहिस्ता जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको कमांड हासिल हो जाएगी। आप जितना भी एक सर्कल बड़ा बनाना चाहें, सेकंड भी आप बिल्कुल उसी की शेप के अंदर बनाना शुरू कर देंगे। ये चीज़ें आपको हेल्प करती हैं ड्राइंग के अंदर भी, आर्ट्स के अंदर भी। इस वजह से ये सब की सब चीज़ों की टेक्निक जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है आपकी लर्निंग के लिए। जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपके हाथ इन चीज़ों को सीख लेगा और फिर आप जो भी स्केचेस बनाना शुरू करेंगे, जो लेटर्स लिखना शुरू करेंगे अल्फ़ाबेटिकली, उर्दू की, अरबिक की, जो भी आप हैंड राइटिंग लिखेंगे ऑटोमेटिकली उनमें इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। कैपिटल लेटर्स के अंदर इस्तेमाल होता है, स्ट्रेट लाइन के अंदर ड्रॉ करने के लिए आपको इस्तेमाल होता है। आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, उसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको ये स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इट ऑल रिक्वायर्स प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी ज़्यादा जल्दी आप इन चीज़ों को सीखते रहेंगे। डेली आप इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करेंगे तो ये आपको आस्ते आस्ते आपकी इसके अंदर कमांड होनी शुरू हो जाएगी और आप बाकी जब आप लेटर लिखना शुरू करेंगे तो वो आपको और ज़्यादा अच्छे निखार आ जाएगा उनको लिखने के अंदर और परफेक्शन आ जाएगी, जिससे आप एक अच्छी स्किल हासिल कर लेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब और शेप्स को हम देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कि और इंक्लाइंड शेप्स के ऊपर, जैसे कि हमने कर्सिव हैंड राइटिंग के ऊपर काम करना है। तो कर्सिव के लिए अगर आपने स्ट्रेट के लिए काम करना है, बिल्कुल स्ट्रेट लेटर्स लिखने हैं, तो फिर हमने जैसे प्रैक्टिस की थी उसके ऊपर आपको कमांड होगी तो आप स्ट्रेट लेटर्स लिख लेंगे। आपके पास ए भी सीधा आएगा, टी भी सीधा आएगा, जी भी सीधा आएगा, वाई भी सीधा आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट आएंगे और उसके अंदर आपको कमांड हो जाएगी। अगर हम कर्सिव की प्रैक्टिस करेंगे तो किस तरह से आपने लेटर को लेकर जाना, ये देखिए इस शेप के अंदर आप बिल्कुल एक ही एंगल बना रहे हो। अगर इनके एंगल्स डिफरेंट बनाने शुरू हो जाएंगे तो आपके लेटर्स भी कंप्लीट सही नहीं बनेंगे। जो कर्सिव हैं वो एक ही एंगल के साथ बनने शुरू हों और आपको देखें अपर हैंड और लोअर एंड जो है वो अभी शुरू के अंदर आपके एक
बिल्कुल साथ साथ नहीं बन रहे होंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी एक लाइन के ऊपर ड्रॉ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अपर एज कहाँ पर आ रहा है और लोअर एज कहाँ पर आ रहा है, और उसके अंदर सिमेट्री आ रही है, इनके दरमियान गैप्स जो है वो बिल्कुल बराबर है कि नहीं है, इनमें गैप्स बराबर आना चाहिए और इनका एंगल 55 डिग्री, 45 डिग्री, 65 डिग्री, जिस परफेक्शन के ऊपर 55 डिग्री के ऊपर हम रखते हैं तो वो उसी एंगल के अंदर आपको कमांड होनी चाहिए। जब आपकी इस चीज़ के अंदर कमांड आ जाएगी, इस लाइन में कमांड आ जाएगी, तो ऑटोमेटिकली आपके अल्फ़ाबेटिक्स भी बिल्कुल अच्छे बनने शुरू हो जाएंगे। अब ये आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, एक पेज ड्रॉ करना है, उसके बाद 2 पेजेस ड्रॉ करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर आपको कमांड हो जाएगी। अगर आप ये समझते हैं कि एक ही दफ़ा लिखने से, एक ही दिन में काम करने से आपको कमांड हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। आपको थोड़े दिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 1 पेज करें, 2 पेज करें, 3 पेज करें, रफ पेजेस ले लें आप, उसके ऊपर प्रैक्टिस करें, और इस तरह की लाइन के ऊपर जब आपके जहन में और आपके हाथ जब इन चीज़ों के साथ सिंक्रोनाइज हो जाएंगे और वो सीख लेंगे इस चीज़ को, तो ऑटोमेटिकली आपसे ये एंगल्स की जो ड्राइंग है वो बिल्कुल परफेक्ट बननी शुरू हो जाएगी। अब सेकंड देखते हैं। जब ये आप कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद आपने जो नेक्स्ट चीज़ करनी है वो ये ये जो साइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसके अंदर कमांड हो जाती है, इसमें बहुत अच्छे अगर आप बनाना शुरू कर देंगे, तो इसके ज़रिए से आप ए भी बना लेंगे, सी भी बना लेंगे, डी भी बना लेंगे, जी भी बना लेंगे। बहुत सारे लेटर्स इसी शेप के साथ लिंक करते हैं। इस चीज़ के अंदर आपको आहिस्ता आहिस्ता परफेक्शन करनी ज़रूरी है। ये आपने सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। इसके साथ आपके लेटर बिल्कुल सही बनने शुरू हो जाएंगे। जब आपको इसके अंदर कमांड होनी शुरू हो जाएगी, आपने देखना है कि लोअर एंड आपका उस बिल्कुल सही लाइन के ऊपर होना चाहिए, अपर एंड भी बिल्कुल लाइन को टच करना चाहिए, और इसकी मूवमेंट जो है वो यहाँ से किस तरह से होनी चाहिए, यहाँ से कैसे आपने टर्न लेना है, और ये बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है यहाँ पे, ये चीज़ का ख्याल रखना है, इनको स्ट्रेट आना चाहिए, ठीक है। सारे के आ रहा है यहाँ पे, ये चीज़ का ख्याल रखना है, इनको स्ट्रेट आना चाहिए, ठीक है। सारे के सारे एक जैसे होने चाहिए। इसकी आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसमें भी आप सीखना शुरू कर देंगे। अगर आपकी इसमें कमांड होनी शुरू हो जाएगी, तो आप ये देखें कि आप क्या बनाएंगे। इस तरह से ए ड्रॉ करेंगे, इस तरह से आप ए ड्रॉ करना शुरू कर देंगे। तो ये अभी मैंने आपको एक रफ शेप बनाने की कोशिश की है। देखें, ए आपके पास शुरू के अंदर बनेगा, बहुत प्यारा बनना शुरू हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता जब आप इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे। तो ये ए आपने एक लाइन के ऊपर लिखना है, एक लाइन के बाद आपने एक पेज के ऊपर लिखना है, और जैसे कि मैंने आपको शेप्स दिखाई हैं, उन शेप्स के अंदर आप बनाएंगे। अगर आप ए बनाएंगे तो इसी तरह से आपका सी भी बन जाएगा, इस तरह से आपका सी बनता जाएगा। जब आपका ये सी बनना शुरू हो जाएगा, जब आप पहले ए की प्रैक्टिस करेंगे, ए के साथ आपने सी को या डी को या जी को स्टार्ट नहीं करना, सिर्फ ए की प्रैक्टिस करनी है। ए की प्रैक्टिस करने के साथ सी की जब आपकी परफेक्शन आ जाएगी, फिर आपने सी के ऊपर काम शुरू करना। फिर इस तरह से अगर आप आएंगे तो आपको डी भी बनना शुरू हो जाएगा। ये डी, ये देखिए वही शेप है, यहाँ से उसी शेप के अंदर बन रहे हैं, उसी शेप में बन रहे हैं, उसी शेप के अंदर बन रहे हैं। ये देखें, ये देखें, ये देखें। इसी तरह से आपको जी भी मिल जाएगा, ऐसे आपको क्यू भी मिल जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे जो लेटर्स हैं वो इससे आप कमांड हासिल करनी शुरू कर देंगे। ये चीज़ जो है, ये साइन जो है, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये मैथमेटिकल साइंस जो होते हैं, सिग्नल्स जो होते हैं, उसके लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। एनी हाउ, इसकी प्रैक्टिस आपके लिए हैंड राइटिंग के लिए, अल्फ़ाबेटिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी प्रैक्टिस करें, बी सी की प्रैक्टिस करें, डी की, और बाकी जब आप इसको बनाना शुरू करेंगे, इनकी कमांड हासिल करेंगे, स्ट्रेट लाइन की करेंगे, वर्टिकल लाइंस की करेंगे, ओवल्स की शेप बनाना शुरू करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता आप बाकी लेटर को भी बनाना शुरू कर देंगे। ये सिर्फ एक लाइन के ऊपर लिखने से आपको कमांड हासिल नहीं होगी। पूरा पूरा पेज भरें, एक शीट ले लें, 2 शीट ले लें, 4 शीट ले लें, 5 शीट भरें। आहिस्ता आहिस्ता आपको इसमें महारत हासिल हो जाएगी, और फिर आपके लेटर बड़ी खूबसूरती के साथ बनने शुरू हो जाएंगे। इट विल टेक टाइम। अगर आप ये समझते हैं कि 1 दिन में, 2 दिन में, 1 हफ्ते में हो जाएगा, तो ऐसे नहीं है। पहले स्मॉल लेटर्स के ऊपर काम करें, फिर कैपिटल लेटर्स के ऊपर काम करें। मैंने आपको स्लाइड्स के अंदर बहुत सारी ड्राइंग्स दिखाई हुई हैं, बहुत सारे लेटर्स दिखाए हुए हैं, फिर आप उनके ऊपर काम शुरू करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत जल्दी इसके अंदर स्किल हासिल हो जाएगी।